औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोगों ने कुछ ख़ास वज़ाइफ़ के बारे में पूछा है, ख़ास अमल के बारे में पूछा है कि आसान भी हो और मुजर्रब भी हो। और आज हम आपके लिए जो मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आए हैं और अमल है, ये इतना ज़बरदस्त है कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है। बहुत ही आसान है और ये बहुत से लोगों ने फरमाइश की है, इस चीज़ की मैसेज आए हैं लोगों के कॉल पर भी, ये है कि जी आप इस पर कुछ बात करें। तो ये इसलिए ये ख़ास वजीफ़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। गुर्बत ऐसी है, उस शख्स से पूछो कि जब रात के 3 बज रहे हों, उसका बच्चा शदीद बीमार हो और उसने हॉस्पिटल जाना हो और उसकी जेब में ना दवाई के पैसे हों और ना किराए के पैसे हों और बच्चा मौत के मुंह में जा रहा हो, उस वक्त उसको पता लगता है कि गुर्बत क्या है, पैसा क्या है। जिसके पास पैसा है, दौलत है, उसको पैसे की कोई परवाह नहीं, ना कदर है। पैसों की कदर तब आती है जब इंसान के जेब में ना हो और इंसान शदीद बीमार हो जाए, रात के 3 बज रहे हों और उसकी जेब में पैसे ना हों, किराए के भी, दवाई के भी, तो बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। और आजकल का जो माशरा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमें ख़बर भी नहीं कि हमारे पड़ोस में कि किसी के घर कोई गुर्बत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुद पहुँचा दें उनको। हत्ता कि ये हाल है कि अगर हर जगह, हर घर में तकरीबन अब गाड़ी या बाइक कोई ना कुछ होता है, लेकिन जब उनका दरवाज़ा बजाएं कि हमारा बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में जाना है, तो वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे कि जी गाड़ी ख़राब है, पेट्रोल मुक गया है। इंसान मर जाता है एक थोड़ी सी गफलत से, वो एहसास नहीं रहा। अफरा तफरी, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर इंसान को अपनी पड़ी है बस कि हम ठीक हैं तो बस सब ठीक है, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, खुदा के लिए ऐसा ना करो। अपने इर्द गिर्द माहौल को देखो, जो गरीब लोग हैं उनका एहसास करो, जो मांगते नहीं है बेचारे, मांगते नहीं, बिन मांगे उनको अता करो। मस्जिद में जो बाजमात नमाज पढ़ने का मकसद था, आज वो मकसद फोत हो गया। लोग जो नमाज के लिए जाते हैं मस्जिदों में, लेकिन एक दूसरे का हाल नहीं पता करते, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करते, सलाम दुआ नहीं करते, बस नमाज पढ़ी और निकल गई, नमाज पढ़ी और निकल गए। ये मकसद नहीं था बाजमात नमाज पढ़ने का। बाजमात नमाज पढ़ने का मकसद ये था कि एक दूसरे का हाल चाल पूछो। वो मकसद फौत हो गया। दीन तो है लेकिन दीन वाले नहीं हैं। इस्लाम तो है, इस्लाम वाले तो नहीं हैं। इंसान तो है, इंसानियत नहीं। तो आप 5 लोग गिन लें, 5 लोग,
5 लोगों के ऊपर आपने 7 बार सूरह यासीन पढ़नी है। कितनी बार? 7 बार सूरह यासीन पढ़नी है। पढ़ के उसके ऊपर आप दम करें। उसके बाद या खालिको, या राज़ी को, या मालिको, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 100 बार। या खालिको, या राज़ी को, या मालिको 100 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 बार आप ये पढ़ें। लौंग के ऊपर दम करें। लौंग बिल्कुल साबुत हो, टूटी हुई ना हो। अब करना क्या है आपने? करना ये है आपने कि 2 लौंग आप किसी कपड़े में बंद करके घर के दरमियान के हिस्से में आप उसको लटका दें। 2 लौंग आप अपने पास रखें। वो शख्स रखे जो घर के अखराजात उठाता है, जो घर का सरबराह है, वो अपने पास महफूज कर ले, किसी कपड़े में बंद करके महफूज अपने पास रखे। और एक लौंग आप ऐसी जगह रख दें, छुपा के रखें, उसको किसी बोतल में डाल के या किसी कपड़े में लपेट के आप जिस तरह भी उसको महफूज रख सकते हैं, महफूज रख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल आप करें, पूरा साल आपके घर रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। और ख़ास बात कि आपके घर में जिन्नात नहीं आएंगे, आपके ऊपर जादू नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका घर में जो लोग आते हैं, हसद की निगाह से जो चारों तरफ देखते हैं, तो आपको हसद की नज़र नहीं लगेगी। हर तरह से महफूज रहेंगे इंसान से। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह की तरफ से नागानी को मुसीबत आ जाए, तो उसको कोई टाल नहीं सकता। उसको टाल सकते हैं तो आपकी तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी के कसरत से पढ़ने वालों के लिए अल्लाह पाक आने वाली मुसीबतों को भी टाल दिया करता है। इसलिए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो हमें भी चाहिए हम कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी करें। आप शर्त या ये ज़रूर एक बार ज़रूर आज़माएँ इंशाअल्लाह, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।